जिसका क्लास छूटा है कल, डोंट वरी, हम लोग फिर से आज वहां से शुरू करेंगे। तो एवरीडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 7:05। ओके, हम लोग 5 मिनट्स हमेशा रुकते हैं ताकि सारे लोग जुड़ जाए। फाइन। तो ओके, सब लोग मुझे बताना स्क्रीन शेयर आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। ओके, वेट फॉर 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपना। Can you see my screen, everyone? Good evening, everyone. रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों को पोर्टल में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोड, कौन सा कोड? यूट्यूब चैनल सेल्फ कोड एकेडमी। ओके, आप यूट्यूब में जाओगे तो वहां पे आपको रिकॉर्डिंग सारे अपलोड होते रहते हैं। तो आई थिंक इसका भी अपलोड होता रहेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। तो आपका जो हम लोग एआई हम लोग पढ़ रहे हैं, फाइन, हम लोग एआई पढ़ रहे हैं हेल्थ केयर में। ओके, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर। एआई का यूज हर जगह हो रहा है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं हेल्थ केयर के ऊपर। तो एआई का हम लोगों ने इंट्रो देख लिया फर्स्ट क्लास में। कल के क्लास में हम लोगों ने बेसिक देखा था, और आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा। डेटा यानी कि मेडिकल डेटा। इसमें क्या क्या आएगा, ये क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। फाइन। तो बेसिक्स पहले एक बार हम लोग देख लेंगे, उसके बाद वी विल गो फॉर द टुडे सेशन। और आप लोग का कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो आप चैट में लिखते जाइए, हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे। मतलब मैं सारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दूंगी। फाइन। सो हम लोगों ने कल देखा था बेसिक्स ऑफ हेल्थ केयर। ओके, जहाँ पे हम लोगों ने हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है हम लोगों ने ये देखा, राइट। तो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या आएगा, आपका हॉस्पिटल्स आता है, क्लिनिक्स आता है, लेबोरेटरीज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। फाइन। तो ये जितने भी चीजें मेंशन किया गया है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क यानी कि आपके डॉक्टर्स हो गए और नर्सेस हो गए, उसके बाद जितने भी स्टाफ्स हो गए। ओके, स्टाफ में मैं लिख देती हूँ सारा। इसके साथ आपका हो गया हॉस्पिटल्स, फिर हो गए क्लिनिक्स। ओके, क्लिनिक्स के साथ आपके आ गए जो लैब्स होते हैं, जिसमें लैब टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट वगैरह या आपका यूरिन टेस्ट, वो सब जिसमें डायग्नोस्ट होता है, डायग्नोस्टिक लैब जिसको कहते हैं, वो हो गए। और फिर पेशेंट्स जो हम लोग हैं, पी यानी कि पेशेंट। ओके, तो ये सारे मिलके क्या हो गए, एक नेटवर्क बनाता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मकड़ी के जाले की तरह। फाइन। तो ये सारे मिलके क्या हो गए, हेल्थ केयर सिस्टम। तो हेल्थ केयर सिस्टम में ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। सिर्फ यही चार होगा ऐसा नहीं है, इसमें पेशेंट्स भी होंगे, इसमें लैब्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। फाइन। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो जो मैंने मेंशन किया, लोग यानी कि पीपल, और रिसोर्सेस जो वो लोग यूज करते हैं। रिसोर्सेस में क्या आता है, मशीन्स, और क्या आएगा, केमिकल्स, और क्या आता है बताओ। मशीन्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, और उन लोग के यूनिफॉर्म्स, है ना। और वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, बुक्स, कॉपीज, ये सब कहाँ पे आएंगे, ये सब रिसोर्सेस में आते हैं। एवरीथिंग इंक्लूडिंग एम्बुलेंस ऑल्सो, ये सब कहाँ पे आएंगे, रिसोर्सेस में। ओके, अभी टाइप्स देखते हैं। हम लोगों ने टाइप्स देखा, वहां पे हम लोगों ने क्या देखा, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसीज, ये है टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ओके, तो हॉस्पिटल हम लोगों को
एडवांस और इमरजेंसी केयर देता है। क्लिनिक्स जो है हम लोग को बेसिक और रूटीन केयर देगा। फिर डायग्नोस्टिक सेंटर में हम लोग मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, और जो फार्मेसिस्ट होते हैं वो हमको मेडिसिन देते हैं। इट्स इजी, ये सबको पता है। फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल का डिटेल व्यू देखा था, जहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं, सर्जरीज होते हैं, फिर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स होंगे। उसके बाद फिर आपके पेशेंट का केयर होता है वहाँ पे, इन पेशेंट जिसको कहते हैं, जहाँ हम लोग पेशेंट को एडमिट करते हैं। फाइन। और जो हम लोग के डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपके इमरजेंसीज आते हैं, रेडियोलॉजी आते हैं, आईसीयूज भी आते हैं, और जनरल वार्ड्स आते हैं। ओके, तो ये सब आपके हो गए जो आपके डिपार्टमेंट्स है। फिर हम लोगों ने क्लिनिक्स का डिटेल व्यू देखा था, जहाँ पे रूटीन चेकअप करवाते हैं क्लिनिक्स में जाके। ओके, जो हम लोग का नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एक रूटीन होता है, रूटीन चेकअप करवाना, बीपी का चेकअप या फिर कोई भी छोटा मोटा ब्लड टेस्ट। जो माइनर ट्रीटमेंट्स होते हैं, कहीं पे कट लग गया, कहीं पे कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें हम लोग क्लिनिक जाते हैं। और प्रिवेंटिव केयर, सपोज सर्दी लग गया, तो सर्दी लग जाने की वजह से जो नॉर्मल दवाइयां होती है वो हम लोग क्लिनिक से लाते हैं। तो कितने टाइप्स के क्लिनिक होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लिनिक्स। ओके, क्या क्या है? जनरल, डेंटल और स्पेशलाइज्ड। फाइन। फिर हम लोगों के पास आ गया मेडिकल डेटा। मेडिकल डेटा क्या होता है? ओके, मेडिकल डेटा वो है जहां पे हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं पेशेंट के हेल्थ के रिलेटेड। कौन सी इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेशेंट्स हेल्थ। इसमें क्या क्या आएगा? पेशेंट का हिस्ट्री, उसके पास्ट में क्या बीमारी हुई है, क्या टेस्ट उसने करवाया है, वो सब कुछ, उसके टेस्ट रिपोर्ट्स, जितने भी उसके टेस्ट रिपोर्ट्स है, प्रेस्क्रिप्शन, दवाइयों का लिस्ट, और डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड्स। अब तक क्या क्या उसने डायग्नोसिस किया है, ट्रीटमेंट किया है, उन सब का रिकॉर्ड्स रहेगा। फाइन। फिर हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल डेटा। ओके, इंपॉर्टेंस में क्या क्या देखा था? डिजीज का डायग्नोसिस करना, पेशेंट का प्रोग्रेस ट्रैक करना, उसके बाद फिर इंफॉर्म डिसीजन लेना, अच्छा डिसीजन लेना ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, और फिर एंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ये हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपना प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, और हम लोग केयर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी गैप। तो ये हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोगों ने देखा रोल ऑफ डॉक्टर्स। रोल ऑफ डॉक्टर्स क्या क्या देखा था? रोल ऑफ डॉक्टर्स में हम लोग को इलनेस हेल्प, इलनेसेस या जो हम लोग सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उसको ठीक करने में हेल्प करता है, ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करता है, पेशेंट्स को एडवाइस देता है, और मेडिकल जो प्रोसीजर होते हैं, सर्जरी, ऑपरेशन, वो सब करता है। फाइन। फिर हम लोगों ने देखा रोल ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ। अभी हेल्थ सिस्टम बोलेंगे तो सिर्फ डॉक्टर नर्सेस नहीं आते, उसमें नर्सेस, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सब आएंगे। तो उन सबके हम लोगों ने रोल्स देखे कि कौन क्या करता है। नर्स जो है वो पेशेंट का केयर करेगा, उसका मॉनिटर करेगा, टेक्नीशियन टेस्ट कंडक्ट करवाता है, फार्मासिस्ट मेडिसिन देगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होंगे वो हम लोग के जो रिकॉर्ड्स है और जो हम लोग का अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग वो सब करते हैं। फाइन। फिर हम लोगों ने देखा पेशेंट केयर प्रोसेस। तो एंट्री से लेके जो पेशेंट का एंट्री है, पेशेंट का जो एंट्री है, एंट्री से लेके एग्जिट तक पूरा जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? पेशेंट केयर प्रोसेस। ओके, तो पहले वो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर कंसल्टेशन करेगा, डायग्नोसिस करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, फॉलोअप करेगा। रजिस्ट्रेशन यानी कि अपने आप को रजिस्टर करना हॉस्पिटल जाके, कंसल्टेशन यानी कि डॉक्टर से मिलना, उनसे कंसल्ट करवाना, डायग्नोसिस यानी कि टेस्ट करवाना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एमआरआई, एक्सरे, जो भी कराए, ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट होना, या तो मेडिसिन से ट्रीट होगा या तो सर्जरी से, और फॉलो अप। डॉक्टर फिर आपको 3 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद फिर से बुलाएंगे कि आप हॉस्पिटल आओ, और फिर हम फिर से आपका चेकअप करेंगे कि आप ठीक हो कि नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉलो अप। फिर आप, हमने पेशेंट का जो जर्नी अभी अभी जो हमने देखा उसका ये एक एग्जाम्पल है। ओके, कि पेशेंट हॉस्पिटल या क्लिनिक गया, उसने अपना रजिस्टर करवाया, डिटेल प्रोवाइड किए, डॉक्टर से मिला, वो टेस्ट उसने करवाया,
फिर उसको ट्रीटमेंट मिल गया या प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, फिर उसका फॉलोअप हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल था, और फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल ये एक था। ठीक है, सेम चीज है, एक पेशेंट को फीवर हुआ है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये था हम लोग का कल का क्लास। असाइनमेंट मैं फिर से कल दिखा दूंगी एक बार। आप एक काम करो, सभी लोग इसको एक स्क्रीनशॉट लगाओ इसी वक्त। आप लोगों को असाइनमेंट में क्या करना है, जो आपका हेल्थ केयर वर्कफ्लो है उसके बारे में आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप पेशेंट प्रोसेस, जो अभी अभी मैंने बोला, एंट्री से लेके एग्जिट तक, ये पूरा जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है स्टेप बाय स्टेप। मैंने शॉर्ट में बोला, यहाँ पे भी शॉर्ट में लिखा है, आप लोग को अच्छे से लिखना है। फाइन, ये स्क्रीनशॉट डालो सभी, या एक कॉपी में लिख लो क्वेश्चन, हेल्थ केयर प्रोग्रेस वर्कफ्लो। ओके, कुछ मन में क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डालते रहो अपना क्वेश्चन। अभी हम लोग आज का पढ़ेंगे जो है डेटा इन हेल्थ केयर। ठीक है, तो देखते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इन हेल्थ केयर, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, EHR, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, हाउ डेटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, वो पढ़ेंगे। और रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हेल्थ केयर डेटा क्या होता है। अभी हम लोगों ने AI के बारे में बेसिक्स हमने कर ली, अभी हम लोग डेटा पढ़ रहे हैं जो है मेडिकल डेटा। फाइन, तो जो मेडिकल डेटा होता है वो आपको तीन चीजें प्रोवाइड करता है। क्या क्या प्रोवाइड करेगा, पहले आपको देगा वो इंफॉर्मेशन, पेशेंट का इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। क्या क्या आएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन में, पेशेंट का नाम, जेंडर, उसका फोन नंबर, है ना, ईमेल अगर है तो, ऑक्यूपेशन, है ना, पेरेंट्स का नाम, वाइफ या हस्बैंड का नाम, वाइफ या हस्बैंड का नाम। फाइन, तो ये सब कुछ कहाँ पे आएगा, इंफॉर्मेशन में। पर्सनल आएगा इसमें, पर्सनल या प्रोफेशनल, पर्सनल या प्रोफेशनल। फिर आता है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में क्या आते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, आपने टेस्ट जितना भी करवाया है अब तक, जितना भी आप लोगों ने टेस्ट करवाया है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, जितना भी टेस्ट, उसके रिपोर्ट्स आएंगे। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स जिसको कहते हैं, ओके, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स। उसके बाद आपके आएंगे प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन में क्या आएगा, आपके मेडिसिन, ऑफ कोर्स मेडिसिन दिए होंगे डॉक्टर ने, है ना, तो यहाँ पे आपके मेडिसिन आते हैं। फाइन, तो ये है आपका मेडिकल डेटा का इन शॉर्ट मैंने बता दिया। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हेल्थ केयर डेटा क्या होता है। इट रेफर्स टू ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेशेंट्स हेल्थ एंड मेडिकल केयर, जितना भी अब तक हम लोगों ने देखा। ये जो डेटा हम लोग को प्रोवाइड करता है वो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स है वो क्यों यूज करते हैं, ताकि वो डिजीज का डायग्नोस कर सके, डिजीज को समझ सके, उसको ठीक कर सके, ट्रीटमेंट जो है वो प्लान कर सके। क्योंकि सबको क्या चाहिए, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चाहिए, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट सभी को चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका नीड, सबका रिक्वायरमेंट क्या होता है, अलग होता है, इसलिए सबका प्लान ट्रीटमेंट्स होगा। आपका बॉडी अलग है, मेरा बॉडी अलग है, डॉक्टर जो मुझको रिकमेंड करेगा वो अगर आप करने लगोगे तो वो नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है या साइड इफेक्ट हो सकता है। मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस, थर्ड पॉइंट जो है मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस, हम लोग का प्रोग्रेस देखता है। जो हम लोग के पिछले वाले डेटा है, जो पीछे जो पहले हम लोगों ने 1-2 साल पहले जो हम लोगों ने किया हुआ है टेस्ट, उसको अभी के साथ अगर कंपेयर करोगे तभी पता चलेगा कि आपका जो हेल्थ है वो ठीक हो रहा है या खराब हो रहा है। तो इसीलिए हेल्थ केयर डेटा इंपॉर्टेंट होता है। फाइन, तो डेटा जो है यहाँ पे लिखा है, देखो डेटा जो है फाउंडेशन होता है मेडिकल डिसीजंस का।
तो विदाउट मेडिकल डेटा, विदाउट मेडिकल इंफॉर्मेशन डॉक्टर आपको कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर पहले बोलेंगे टेस्ट करवा के लाओ, ताकि उसके पास इंफॉर्मेशन हो। फाइन। फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। तो पहले क्या कराएगा वो, एक्यूरेट डायग्नोसिस कराता है। डेटा जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। बेटर ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट का प्लानिंग जो होगा वो बेटर होता है, अच्छा होता है। जो मेडिकल एरर्स होते हैं, गलतियां, वो रिड्यूस होते हैं। ओके। ट्रैकिंग पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट का जो है हम लोग हिस्ट्री देख सकते हैं। फाइन। उसके हिस्ट्री में अगर कुछ बहुत बड़ा बीमारी है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, कैसे हम लोग फ्यूचर में उसके, अगर इसको किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से एलर्जी है तो वो मेडिसिन हम लोग ना दे, उसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दे, तो वो सब हम लोग इसमें है देखते हैं। इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ केयर क्वालिटी। ओके, तो ये है इसका यूजेस, इसका इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर यूजेस पास्ट रिपोर्ट्स टू मेक बेटर डिसीजंस। फाइन। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर डेटा। तो टाइप्स क्या क्या है? तो पहले है आपका क्लिनिकल डेटा। पहले क्या हो गया? क्लिनिकल हो गया। सेकंड में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव, ए। उसके बाद क्या है? डायग्नोस्टिक, बी। और फिर क्या है? पर्सनल, पी। फाइन। तो जो क्लिनिकल डेटा होता है इसमें क्या क्या आएंगे? सिम्टम्स रहेंगे, डायग्नोसिस रहेंगे, ट्रीटमेंट रहेंगे क्लिनिकल में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा रहेगा उसमें क्या रहेगा? पेशेंट के जो डिटेल्स है और बिलिंग है, यानी कि आपके पर्सनल जो डिटेल्स होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन। और आप लोग जब हॉस्पिटल या क्लिनिक जाते हो तो ऑब्वियसली बिलिंग करवाते हो, आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा में रहता है। क्लिनिक में पैसा कम लगता है, हॉस्पिटल में ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में चले जाओगे तो आपको इंश्योरेंस वगैरह करने को बोलेंगे, तो ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा में आएगा। डायग्नोस्टिक डेटा में लैब के रिपोर्ट्स आते हैं, जो आपके एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह का जो रिजल्ट्स होता है, जो रिपोर्ट्स होते हैं, वो डायग्नोस्टिक डेटा में आता है। पर्सनल हेल्थ डेटा में क्या आएगा? आपके लाइफस्टाइल, आपका हैबिट, कोई स्मोकिंग करता है क्या, कोई ड्रिंक करता है क्या, कितना एक्सरसाइज करता है एवरीडे, कैलोरीज कितने बर्न हो रहे हैं, वेट कितना है, हाइट कितना है, वो सब आएगा पर्सनल हेल्थ डेटा। ओके। उसके बाद क्लिनिकल डेटा को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जो क्लिनिकल डेटा है, जैसे हम लोगों ने बोला, मेडिकल हिस्ट्री इसमें रहेगा, डॉक्टर्स के नोट्स रहते हैं। हर डॉक्टर के पास आप जाओगे वो कुछ ना कुछ आपको नोट लिख देगा कि आप ऐसा करो, ये आप अगर जो मेडिसिन हमने दिया है वो आप 2 टाइम खाओ, आपको इतना पानी डेली पीना है, आपको 30 मिनट्स एक्सरसाइज एवरीडे आपको करना पड़ेगा, आपको शुगर छोड़ना है। तो ये सब कुछ पर्सनल नोट्स होते हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, तो वो क्लिनिकल डेटा में आता है। प्रेस्क्रिप्शन, जहाँ मेडिसिन लिखा होता है डॉक्टर जो देते हैं, वो आएगा आपका क्लिनिकल डेटा में। फिर आता है आपका ट्रीटमेंट प्लान्स। ट्रीटमेंट के जो प्लान्स होते हैं, किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा, या तो सर्जरी होगा या मेडिसिन से ठीक होंगे, वो सब कुछ क्लिनिकल डेटा में आएगा। फाइन। तो डॉक्टर के जो रिकॉर्ड्स है वो सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस, इन सब में कंसल्टेशन के दौरान ये सब रिकॉर्ड करते हैं। सिम्टम्स हो, डायग्नोसिस हो, ये सब डॉक्टर्स रिकॉर्ड करके रखते हैं। फिर है हम लोग का डायग्नोस्टिक डेटा, सेकंड वाला। इसमें ब्लड टेस्ट, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, ECG रिपोर्ट सब कुछ आएंगे, जो जो आप करवाते हो डायग्नोस्टिक लैब में। ओके। इससे क्या होता है? हमको डिजीज और कंडीशंस जो है वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई हमको ये बीमारी है। ओके, विद प्रूफ्स। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, EHR। इसको पढ़ने से पहले कुछ इमेजेस देख लो। ये है आपका एक मेडिकल डेटा। ओके, तो पहले मेडिकल डेटा जो था वो पेपर में देते थे, एक ऐसा पेपर होता था फॉर्म जैसा। ओके, उसमें मैन्युअली लिखना पड़ता था हाथ से। आजकल क्या हो गया है? डिजिटलाइज्ड, इसको डिजिटलाइज कहते हैं, डिजिटल। तो डिजिटल जो डेटा होता है वो ऐसा होता है। यहाँ पे आप देखो, पेशेंट का फोटो है, उसका एडमिशन नंबर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे भी दिया है एडमिशन नंबर। फिर उसका
टाइटल है, फैमिली का नाम है, गिवन नेम है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, उसका जेंडर दिया है, उसका ब्लड ग्रुप भी दिया हुआ है। फाइन। फिर यहाँ पे उसको क्या क्या बीमारी है, कौन सी दवाई कब लेना है, कितना लेना है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग मेडिकल डेटा। यहाँ पे बारकोड लेवल होता है। ओके, इस बारकोड को अगर आप स्कैन कर दोगे तो आपको पूरा हिस्ट्री आपको पता चल जाएगा। ये उनके सिस्टम कर सकते हैं। सो दिस इज एआई एक्चुअली। इस तरीके से डिजिटल डेटा जो है वो वर्क करता है। फाइन। और एक दिखाती हूँ। इस तरीके से डिजिटल डेटा देखते हैं। दिस इज अ टैबलेट। ओके, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, जो आप देख सकते हो, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हमको अभी मिला था, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये वाला टॉपिक। ओके, जिसको EHR कहते हैं। इसमें क्या क्या रहेगा, ये सेम चीज है। दिस इज मेडिकल डेटा ओनली। इसमें सब वही रहता है, मेडिकल हिस्ट्री, टेस्ट रिजल्ट्स, प्रेस्क्रिप्शन, ट्रीटमेंट डिटेल्स, वही सेम चीजें। लेकिन दिस इज द डिजिटल वर्जन ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स। पहला वाला क्या था, मैनुअल था, पेज में लिखते थे मैनुअली, सब डिटेल्स भराते थे। यहाँ पे ये क्या होगा, डिजिटल। इसमें क्या होगा, डेटा जो है वो स्टोर करने में, एक्सेस करने में और शेयर करने में इजी होता है। आप ब्लूटूथ में, व्हाट्सएप में भी आप इजिली शेयर कर सकते हो। अभी आपको घर बैठे ही आपको व्हाट्सएप कर देते हैं रिपोर्ट्स। तो ये क्या हो गया, डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड। ओके, अभी देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या होता है। बेनिफिट्स देखते हैं। तो पहले होगा क्विक एक्सेस टू पेशेंट डेटा। इजीली आप मोबाइल में ही खोल दो, कहीं पे भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अरे फाइल कहाँ रखा था, कौन सी फाइल में कौन सा रिपोर्ट था, वो ढूंढने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता। इजिली मोबाइल में है, खोल दो। इम्प्रूव एक्यूरेसी, एक्यूरेट होता है रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इससे। ओके, इजी शेयरिंग बिटवीन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के बीच में कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, इजिली डिजिटली आप शेयर कर दो। सपोज आप दिल्ली में किसी डॉक्टर को दिखा रहे हो, दिल्ली वाले डॉक्टर ने बोला कि सॉरी, ये वाला हम लोग नहीं देख सकते, हम आपको रिकमेंड करेंगे आप बेंगलोर जाके इस डॉक्टर के पास आप दिखाओ। तो जो दिल्ली वाला डॉक्टर है वो क्या कर देगा, वो बेंगलोर थोड़ी जाएगा आपके रिपोर्ट्स देने के लिए। ही विल शेयर द योर डॉक्यूमेंट्स डिजिटली, या तो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू उस डॉक्टर को। तो आपको भी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं, अगर आपने रिपोर्ट्स खो दिए तो भी डॉक्टर के पास वो रहेगा या नर्स के पास वो रहेगा। तो दिस इज क्विक एक्सेस, इजी शेयरिंग। ओके, और रिड्यूस पेपर वर्क, पेपर का काम नहीं है, सब डिजिटल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये हो गया बेनिफिट्स। उसके बाद डेटा कलेक्शन, हेल्थ केयर में डेटा का कलेक्शन। तो पहले पेशेंट का क्या करता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। पेशेंट जो है वो अपना फॉर्म्स रजिस्टर करेगा, जो हम लोगों ने वॉकफ्लो में देखा था। ओके, पेशेंट जो है पहले वो रजिस्ट्रेशन करवाता है अपने आप। फिर डॉक्टर का कंसल्टेशन, डॉक्टर के साथ वो कंसल्ट कराएगा। फिर क्या करेगा, वो मेडिकल टेस्ट और लैब रिपोर्ट्स। और उसके बाद फिर वेयरेबल डिवाइस और एप्स। ये सब आता है हेल्थ केयर डेटा कलेक्शन के। ओके, मुझको चैट में अभी सभी लोग एक एक वेयरेबल डिवाइसेस और एप्स का एग्जांपल दो। हेल्थ रिलेटेड वेयरेबल डिवाइसेस या एप्स जिससे आप अपना हेल्थ रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। कैलोरी कितना बर्न किया, हार्ट बीट कितना है, कि आज कितना स्टेप्स लिया, ये सब जो देखते हैं। आप या तो डिवाइस का नाम दिखाओ या ऐप का नाम लिखो अभी। स्मार्ट वॉच, फिटबिट, वेरी गुड। ओके, अलग अलग दो, सेम आंसर नहीं चाहिए मुझे सभी से।
वेट मशीन इज नॉट एआई। मुझे एआई का वेरेबल चाहिए जो आप पहनते हो। वेट मशीन तो नहीं पहनते ना। टेलीग्राम पे आईडी पासवर्ड मुझे नहीं पता विकास। ट्रू मेड्स ओके। फिटबिट ओके। हेल्थ ट्रैकर ओके। हेल्थ ट्रैकर का नाम बता दो, कोई एक एग्जांपल दो। ब्लूटूथ एआई। ब्लूटूथ ब्लड प्रेशर मॉनिटर ओके वेरी गुड। और बताओ। सभी लोग बताएंगे। आपके सबके रिस्पॉन्स यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ओके। गूगल फिट भी होता है। नॉइज ऐप भी है। ऑक्सीमीटर ओके। प्रेक्टो ओके। वेरेबल ईसीजी मॉनिटर ओके। ओके फाइन गुड। ओके अभी हम लोग देखते हैं डेटा स्टोरेज। ओके डेटा स्टोरेज देखते हैं। डेटा कहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं? कंप्यूटर और हॉस्पिटल सिस्टम में स्टोर करते हैं राइट। फिर हम लोग क्लाउड जो स्टोरेज होता है, क्लाउड स्टोरेज उसमें स्टोर करते हैं। ओके जैसे आपका गूगल ड्राइव वगैरह होता है, वैसा क्लाउड भी होता है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। वो आपके फोन में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, लेकिन वो स्टोरेज कम होता है। जो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम में जो स्टोरेज यूज होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लाखों लाखों में पेशेंट्स आते हैं, तो उनका डाटा बहुत ज्यादा होगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट डेटा बेसिस होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, उसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सिंस वी आर यूजिंग एआई तो डेटा बेसिस तो होंगे ही। और प्रॉपर जो स्टोरेज होता है वो क्या इंश्योर करता है? वो करता है कि डेटा हमारा सेफ रहे और एक्सेसिबल रहे। जब भी हमको जरूरत पड़ती है तब भी हम डेटा निकाल सके, इस चीज का वो लोग इंश्योर करते हैं। फाइन। डेटा प्राइवेसी इन हेल्थ केयर। ओके तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग डेटा को दे रहे हैं, ओके हम लोग अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो एआई को दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो इंफॉर्मेशन है उसका लीक होने का चांस या उसका हैक होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। करेक्ट। तो इसलिए डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स आते हैं यहाँ पे। क्या क्या आते हैं? डेटा प्राइवेसी यानी कि प्रोटेक्टिंग पेशेंट डेटा, प्रोटेक्टिंग पेशेंट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। हमारे अलावा कोई और उसको एक्सेस ना कर सके, उसको कोई ओपन ना कर सके, तो इसको डेटा प्राइवेसी कहते हैं। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके एक्सपेक्ट्स देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स। जितने भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स होंगे, जितने भी डेटा होंगे वो प्राइवेट होते हैं, कोई और नहीं देख सकता सिवाय डॉक्टर और नर्सेस के। ओके हम किसी दूसरे पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं दे सकते। वैसा सिक्योर सिस्टम एंड पासवर्ड्स, सारे जितने सिस्टम होते हैं वो सिक्योर किया जाता है पासवर्ड्स के हेल्प से। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू ऑथराइज पर्सनल। सिर्फ कुछ ऑथराइज पर्सनल ही है, जैसे कुछ जो पर्सनल टेक्नीशियंस होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वही लोग देख सकते हैं इसको और कोई नहीं। तो पेशेंट का जो डाटा होता है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रखना पड़ता है। ओके दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। रिक्स होता है पोर डाटा मैनेजमेंट का। क्या क्या रिक्स होता है देखते हैं। रॉन्ग डायग्नोसिस। डेटा अगर उल्टा पुल्टा हो गया, मेरा नाम मेरे फाइल में अगर किसी और का डेटा आ गया, तो मेरे को किसी और का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, मुझे किसी और का डायग्नोसिस मिल जाएगा, तो मेरे शरीर को नुकसान होगा। राइट मेरा फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नुकसान होगा। डेटा लीक्स एंड मिसयूज। मेरा डेटा को कोई मिसयूज भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलना था, तो वो डेटा अगर किसी और को मिल जाएगा तो वो उसको यूज कर सकता है। मैंने एग्जाम्पल दिया है बस। तो इस तरीके से डेटा लीक भी हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है।
लॉस ऑफ पेशेंट ट्रस्ट, पेशेंट हॉस्पिटल के सिस्टम को ट्रस्ट करना छोड़ देगा। वो बोलेगा कि मैं इस हॉस्पिटल में जाऊंगा ही नहीं, मैं उसमें जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मेरा डेटा वो लीक कर देते हैं। कोई नहीं चाहता है अपनी बीमारियों के बारे में दूसरों को बताना, राइट? तो वो उनको अच्छा क्यों लगेगा अगर किसी ने आपका पर्सनल डेटा अगर लीक कर दिया तो? लीगल इशू। पेशेंट जो है, हम लोग जो है, वो हॉस्पिटल और डॉक्टर के अगेंस्ट में लीगली हम लोग एक्शन ले सकते हैं अगर उन लोगों ने हमारी डेटा को, अगर वो लोग इम्प्रॉपर वे में यूज करेंगे, अगर वो लीक कर देंगे, अगर उन लोगों ने जो है मिसयूज किया, ओके, हम लोग को अगर गलत ट्रीटमेंट दिया, तो हम लोग लीगल जो है एक्शन ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हेल्थ सिस्टम होगा उसको लीगल इश्यू झेलने पड़ेंगे, लीगली प्रॉब्लम हो जाएगा उनको। फाइन। तो जो एक्यूरेट एंड सिक्योर डेटा होता है मैनेजमेंट, वो क्रिटिकल होता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके। अभी मुझे ये एक्टिविटी करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ इमेजेस दिखाती हूँ। तो ये देखो, जिस तरीके से डॉक्टर जो है डिजिटल मेडिकल, जो हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड देखे, EHR, और मैं या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स, इसके हेल्प से देखो किस तरीके से वो देख रहे हैं। फाइन। इनके हाथ में भी टेबलेट है, इनके हाथ में मोबाइल है, तो सबके हाथ में कॉपी पेपर किसी के हाथ में नहीं है, एवरीथिंग इज डिजिटल। फिर पहले क्या होता था, जो पेशेंट्स थे जो पेशेंट्स थे उनको रुकना पड़ता था बहुत टाइम, अभी नहीं रुकना पड़ता है। ओके। जो पहले जो रिजल्ट्स थे वो पेंडिंग होते थे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते थे और काम मैन्युअली काम करना पड़ता था, या कंप्यूटर में भी अगर काम कर रहे हो फिर भी स्लो होता था, क्योंकि हैंग हो जाता था सिस्टम, क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट्स थे। अभी क्या होता है, आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। आज अगर ब्लड सैंपल अगर आज देके आ गए, तो शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, या कुछ ही घंटों में भी मिल सकता है। पहले क्या होता था, इंश्योरेंस, फिर जो बाकी बिलिंग वगैरह होता है, उसके लिए आपको 4-6 घंटे रुकना पड़ता था, और बहुत पहले ही करना पड़ता था। अभी जल्दी जल्दी होता है सब कुछ। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है। ये इमेज देखो, इसमें क्या दिखा रहा है। पहले मैनुअल था, तो इसलिए प्रॉब्लम होता था बहुत संभालने के लिए। अभी क्या हो रहा है, AI, कंप्यूटर सिस्टम्स, है ना? तो इससे क्या हो गया, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। फाइन। तो अभी अभी तक किसी को कुछ डाउट है? एक बार चैट में बोलो। पहले का क्लास मैंने अभी अभी रिपीट करवा दिया है। ओके, नो डाउट्स। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, वो आपको करना है। तो आप लोगों को क्लिनिकल डेटा, डायग्नोस्टिक डेटा और एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का एग्जाम्पल देना है। तो सभी लोग पहले क्लिनिकल डेटा जो है उसका एग्जाम्पल दो। क्लिनिकल डेटा के अंदर क्या क्या आता है, दो दो एग्जाम्पल दे दो। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्लिनिकल डेटा। आपको क्लासेस के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, डोंट वरी। और पोर्टल में देखते रहिए, यूट्यूब चैनल में देखते रहिए, उसमें मिल जाएंगे। मैंने आज ही कल का क्लास शुरू किया है। आप लोग टाइम से नहीं जुड़ोगे तो छूट जाएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करवा सकती। मुझे क्लिनिकल डेटा का एग्जाम्पल दो।
लैब रिपोर्ट, ओके, जनरल डेंटल डेटा। नहीं नहीं नहीं, मुझको क्लिनिकल डेटा का एग्जाम्पल चाहिए। ये तो टाइप्स ऑफ डेटा बता रहे हो तुम। वाइटल साइन, हार्ट रेट, no no, these are not examples. Lab report is an example. Patient symptoms, okay, ये तो क्लिनिकल डेटा में नहीं आता है। नेम एज तो कॉमन है, वो तो सब हर जगह आएगा। ये तो पर्सनलाइज डेटा में आ जाएगा ना। यूट्यूब चैनल सेल्फ कोड एकेडमी, डेमोग्राफी का, ओके। एमआरआई स्कैन, पहले 3 दिन का क्लास छूट गया है, छूट गया है, टाइम से ज्वाइन करना है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। सिटी स्कैन, एक्सरे, ओके, मेडिकल हिस्ट्री, डॉक्टर नोट्स, प्रेस्क्रिप्शन, ओके, एक्सरे, ओके ओके ओके, गुड गुड, ओके। सेल्फ कोड एकेडमी, ओके ओके, करेक्ट। अभी आप लोग एग्जाम्पल दोगे मुझे डायग्नोस्टिक डेटा का, 2 एग्जाम्पल। ओके, ये जो आप लोगों ने ब्लड टेस्ट, ओके, ये जो पहले पहले लोगों ने लिख दिया, EHR, एक्सरे, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा। क्लिनिकल डेटा का नहीं होता है। क्लिनिकल डेटा में प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर नोट्स, अमित गुप्ता ने जो लिखा है, दिस इज करेक्ट, दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लिनिकल डेटा। इसमें डायग्नोस्टिक नहीं आता है, ओके। कोविड टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वेरी गुड, दीज आर डायग्नोस्टिक डेटा। MRI, सिटी स्कैन के अलावा कुछ और दो। BP, ओके, ब्लड टेस्ट, ओके, ECG, फाइन। और कुछ? पोर्टल में देखिएगा, यूट्यूब में देखिएगा, वहां पे मिलेगा। टेम्परेचर, BP, वो सब नॉर्मल टेस्ट होता है, वो सब डायग्नोस्टिक लैब में नहीं होता, ओके। ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीमीटर वगैरह होता है, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। अभी मुझको एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का एग्जांपल दो। एवरीबडी, एवरीबडी शुड, मुझको एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का एग्जांपल चाहिए। क्या क्या होगा बताओ। एक हो जाएगा आपका बिलिंग, है ना, बिल जो बनवाते हैं। फिर हो जाएगा आपका इंश्योरेंस, और बताओ। रजिस्ट्रेशन, वेरी गुड, रजिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल रिकॉर्ड, पॉलिसी, ओके, पॉलिसी, पॉलिसी हो गया। फाइनेंस तो इंश्योरेंस वगैरह में आ जाएगा। स्टाफ का डाटा,
वो नहीं आता है. इट्स ऑल अबाउट पेशेंस. स्टाफ के डेटा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सेम चीज लिख रहे हो, कुछ अलग लिखो. आई वांट मोर आंसर. कंस्ट्रक्शन कहाँ से आ गया? रजिस्ट्रेशन ठीक है. डायग्नोसिस, डायग्नोसिस तो नहीं आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा में. फैसिलिटी ट्रैकिंग, वेरी गुड मुस्कान, एक्सेलेंट. फैसिलिटी, रिसोर्स, ओके. स्केड्यूलिंग नहीं आएगा वहां पे. पेंशन कैसे आएगा? आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ. स्केड्यूलिंग आता है. वाइटल स्टेटिस्टिक्स, किस चीज का स्टेटिस्टिक्स? ओके. मेडिसिन का, ओके. बर्थ एंड रेट, नो. एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेटा होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में जाके पहले क्या करता है वही होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा. स्कोप, यूट्यूब चैनल इज सेल्फ कोड अकेडमी. आप जहां से पढ़ रहे हो वही उसी का ही नाम है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट डेटा. हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? दो रीजन बताओ सभी. व्हाई डेटा इज इंपॉर्टेंट टू इन हेल्थ केयर? बताओ सभी, दो दो रीजन बताओ. व्हाई डेटा इज इंपॉर्टेंट? व्हाई ऑल दिस मेडिकल डेटा जो आप लोगों ने एग्जांपल दिया कि क्लिनिकल डेटा, डायग्नोस्टिक डेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, इन सबका इंपॉर्टेंस क्या होता है? पेशेंट आउटकम, ओके गुड. अमित, अंकित कुमार, गुड. बेटर डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड दीक्षा. और बताओ. तो साक्षी ने बोला बेटर डिसीजन मेकिंग, ओके. इम्प्रूव पेशेंट केयर, दीक्षा ने बोला, वेरी गुड. पेशेंट हिस्ट्री देखने में, ओके. रिड्यूस मेडिकल एरर, ओके. क्योंकि किसी और डॉक्टर के दिखाने काम आए, ओके. ओके, पेशेंट आउटकम बहुत बार बोल दिया है, अभी कुछ और बोलो. रिसर्च मेडिसिन में, ओके. रिड्यूस कॉस्ट एंड एरर, ओके. रिड्यूस एरर तो ठीक है, कॉस्ट कैसे रिड्यूस करेगा सूरज? मेडिकल डेटा से आप कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? बताओ. आपने कॉस्ट किया, आपने खर्चा किया, इसलिए तो आपको डेटा मिल रहा है ना. इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग, ओके. इमरजेंसी में पेशेंट, इम्प्रूव पेशेंट केयर, रिड्यूस. अमन कुमार, वेरी गुड. पेशेंट पहले ठीक है ये नहीं इसलिए भी काम आता है, ओके. हिस्ट्री देखने में. रिसर्च मेडिसिन डेटा, रिसर्च एंड इनोवेशन, ओके. एनहेंस पेशेंट डेटा, ओके. प्रेडिक्टिव केयर, वेरी गुड मुस्कान. रिड्यूस वेट टाइम, वेरी गुड. ओके, फाइन. हेल्थ के डेटा का एग्जांपल दे दिया है. ईएचआर सबको पता चल गया है. डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? सब लोग एक एक रीजन बताओगे बस, लेकिन सबका रीजन एक दूसरे से अलग होना चाहिए. आंसर रिपीट नहीं होना पड़ेगा. डेटा प्राइवेसी का इंपॉर्टेंट, डेटा प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ. व्हाई डेटा प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट?
ओके अर्पिता, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। डेटा प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? अमन कुमार वेरी गुड। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, अंकित वेरी गुड। और बताओ। सिक्योरिटी, ओके। सबका आंसर अलग अलग होना चाहिए। Only one reason. Everyone will give only one reply. Legal compliance and regulatory adherence. Trust, safety, okay. Personal information is data only. Risks of explanation, prevent financial loss, maintain trust, legal compliance, okay. Preventing financial fraud, okay. बहुत सा रिप्लाई सेम हो रहा है। सिक्योरिटी, ट्रस्ट, बहुत बार रिप्लाई दिया है, मुझे कुछ नया चाहिए। सभी का आंसर अलग अलग होना चाहिए। ओके। डेटा फ्रॉड नहीं होता है, ओके। Legal and ethical reason. What is the legal and ethical reason? Be specific. Regularly requirement. Okay. Cyber security. Okay. Data entry मतलब वसीम अकरम. Personal freedom. Okay. Fine. Hacking system. Okay. Regulatory compliance. Prevent financial loss. Okay. Good. तो ये है आपका आज का असाइनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल डेटा आप लोगों को लिखना है सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें आपको एटलीस्ट मिनिमम जो है आपको 3 पॉइंट्स लिखनी है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ये फ्रीडम फाइटर कहाँ से आ गया पुरुषोत्तम, कुछ भी मतलब। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स, ओके वेरी गुड। अर्पिता वेरी गुड। सो डू यू हैव एनी डाउट इन टुडेज सेशन? कुछ क्वेश्चन? डेली असाइनमेंट आप लोग को बनाना है। आप पेज में लिखो, आप कॉपी में लिखो, इट्स अप टू यू, लेकिन आपको बनाना है। फर्स्ट क्लास बस इंट्रोडक्शन क्लास ही था, तो आई विल शो द असाइनमेंट टू एवरीवन। ओके। अभी तक हम लोग ने 3 ही क्लासेस किए हैं, तो वेट। हम लोगों ने यही किया था फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन टू एआई। और इसमें हम लोगों ने ज्यादा नहीं, एआई क्या है, क्यों यूज होता है, वही हम लोग ने देखा। ओके। कुछ स्टेप्स देखे थे, बेनिफिट्स देखे थे, हॉस्पिटल क्लिनिक्स के बारे में पढ़ा था। ये असाइनमेंट सभी नोट कर लीजिए। व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर, ये आपको लिखना है। जिन लोगों का मिस हो गया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको 150 वर्ड्स में सारे असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, मिनिमम 150 वर्ड्स, ओके। फिर आपका जो ले लिया स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? पीडीएफ पोर्टल में मिल जाएगा आपको, एक बार ढूंढो अच्छे से, वहां पे मिल जाएगा। मुझे लिंक मिलने से मैं भेज दूंगी, मुझे अब तक लिंक नहीं मिला है एक्चुअली। ओके। सेकेंड क्लास जिन जिन का छूटा है, इसका असाइनमेंट ये था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है हेल्थ केयर वर्कफ्लो के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप पेशेंट प्रोसेस के साथ। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप कहीं पे नोट डाउन कर लो। दिस यू हैव टू राइट।
ले लिया स्क्रीनशॉट? गुड। सेशन 3 जो आज का था, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल डेटा, ये आज का असाइनमेंट है आपका। ओके, और असाइनमेंट कैसे करना है मैंने एक्सप्लेन किया था सभी को, याद है? जो असाइनमेंट इंग्लिश में करेंगे, सबको इंग्लिश में सबमिट करना है असाइनमेंट। ओके, जो लोग इंग्लिश में नहीं कर सकते वो लोग क्या करोगे, मैंने बताया था, पहले आप लोग हिंदी में लिखोगे उसको, जो हिंदी मीडियम के हैं उसको आप चैट जीपीटी में लेके जाओगे, फोटो खींच के चैट जीपीटी में अपलोड कर दोगे। फिर क्या करोगे, इसको हिंदी से जो है वो आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, और फिर इस असाइनमेंट को आप लोग अपलोड कर दोगे। अब कहाँ अपलोड करना है, किधर करना है, वो आप लोग को बताया जाएगा लास्ट में। तब तक आप असाइनमेंट जो है रेडी करके अपने पास रखोगे। ओके, शालिनी क्या बोलना है फिर से बताओ? You have to use ChatGPT to convert your assignment from हिंदी to English। यही आपको करना है। आप लोग अपनी इंग्लिश का ग्रामर भी उसी से कर सकते हो। तीन क्लास छूटा है, इट्स ओके। आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, डोंट वरी। और अटेंडेंस आप लोग का रिकॉर्ड हो चुका है, जिन लोगों ने 7-5 के बाद ज्वाइन किया है उन लोग का नहीं होगा, और जिन लोग ने उसके पहले ज्वाइन किया है उन लोग का हो गया। So those who have any doubt, you can ask, और जिनको डाउट नहीं है दे कैन लीव। आज का क्लास खत्म हो गया है। सबको क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सो डोंट वरी, पीडीएफ भी मिल जाएगा। और कुछ आपको डाउट हो तो आप पूछो, अब तक जितने भी किए हो उससे अगर डाउट हो तो पूछना। मुन्नी कुमारी, ओके, आप लोग को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। अगर आप लोग को डाउट नहीं है देन यू कैन लीव, आप लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो। अटेंडेंस रिकॉर्डिंग से बन जाएगा। आप लोगों को 7-5 के अंदर ज्वाइन करना है, इससे लेट नहीं होना। हम लोग 7-5 तक वेट करते हैं हमेशा, उसके बाद ही मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। हिंदी में असाइनमेंट लिख के आपको चैट जीपीटी में हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट करना है, हिंदी असाइनमेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अटेंडेंस सबका रिकॉर्ड हो रहा है, सो डोंट वरी। जिन लोगों का लेट से ज्वाइनिंग हुआ है उन लोगों का मिस हो चुका है, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास से टाइम से ज्वाइन करो। 7-5 तक आप लोग को ज्वाइन कर देना है। असाइनमेंट कहाँ अपलोड करना है, कैसे करना है, वो सब आपको लास्ट में बताया जाएगा। सारा सेशन खत्म हो जाने के बाद आप लोग को बताया जाएगा। सो इफ यू हैव नो डाउट यू कैन लीव। हम लोग का क्लास आज खत्म हुआ है।